हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि अभी अभी एक नई वैकेंसी आई है जो मद्य निषेध के तौर पर एसआई अवर निरीक्षक मद्य निषेध के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि 27 जनवरी 2026 एवं अंतिम तिथि 27 फरवरी 2026 है। विज्ञापन संख्या 3/2026। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार में अवर निरीक्षक मद्य निषेध के पद पर अधिसूचित रिक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है। अवर निरीक्षक मद्य निषेध लेवल 6 का जॉब है, जो रिक्तियों की संख्या 78 है। उपरोक्त पद पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या 3/2026 यहाँ जारी किया जा रहा है। उक्त पद पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन भरा जा सकता है। आवेदन के लिए पात्रता भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता दिनांक 1/8/2025 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। और अनारक्षित सामान्य कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष है और अधिकतम उम्र 37 वर्ष है, तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष है और अधिकतम उम्र 40 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 42 वर्ष है। ऊंचाई अनारक्षित सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर ऊंचाई मांगी जा रही है। सिर्फ पुरुषों के लिए अनारक्षित सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम और फुलाकर 86 सेंटीमीटर चाहिए न्यूनतम। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर चाहिए। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। महिलाओं के लिए सीना की माप नहीं होगी। वजन सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 48 किलोग्राम का होना आवश्यक है। प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक पत्र होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा इसमें। द्वितीय चरण की मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। प्रथम पत्र 200 अंकों का सामान्य हिंदी का 2 घंटे का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। न्यूनतम अर्हताएं तक 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 होगा, जिसमें प्रश्न की संख्या 100 होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रतियां आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेधानुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा। निम्नांकित शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों को सफल होना अनिवार्य होगा। दौड़ में सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए सीमा 6 मिनट 30 सेकंड
अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित होंगे। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट होगी। 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले महिला अभ्यर्थी को असफल घोषित की जाएगी। ऊंची कूद में सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट की ऊंची कूद मांगी जा रही है। 3 फीट से कम कूदने वाले महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। लंबी कूद, सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 12 फीट लंबी कूद मांगी जा रही है। 12 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम 9 फीट का लंबी कूद मांगी जा रही है और 9 फीट से कम कूदने वाली महिला अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। गोला फेंक, सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा। 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि के महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 10 फीट फेंकना होगा। उपरोक्त पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। अनारक्षित के लिए 41 सीटें, जिसमें 35% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा, जिसमें 14 महिलाएं रहेगी। अनुसूचित जाति के लिए 5 पद है, जिसमें 2 महिला के लिए है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है, महिला का पद इसमें 0 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 12 पद है, जिसमें 4 महिला का पद है। पिछड़ा वर्ग के लिए 9 पद है, जिसमें 3 महिला का वर्ग है और पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 2 पद है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 8 सीटें आरक्षित है, जिसमें 3 सीटें महिलाओं को मिलेगा। कुल 78 सीट पर यह वैकेंसी आई है, जिसमें 26 महिलाओं के लिए आरक्षित है।